इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? ईंधन। यह हवा से हल्की हल्की गंधहीन और रंगहीन होता है। गंधहीन और रंगहीन होता है, याद रखेंगे। हवा से हल्की, गंधहीन और रंगहीन होता है। क्लियर हुआ? अब बताओ यहाँ से सभी के सभी मेरे जितने भी बहादुर हैं, एक क्लास में पूरा का पूरा डिटेल दिए कि ना दिए? क्लियर हो रहा है? लेकिन इसको याद करके आना है, कल फिर क्लास में ऑफलाइन बैच में पूछा जाएगा सभी के सभी लड़कों को। और ऑनलाइन वाले के ये फायदा है, जो लड़के दोबारा क्लास करेंगे एक बार इसको याद करेंगे, धीरे धीरे जो लिखवा रहे हैं वो चीज, और दूसरा नंबर रिपीट करवाएंगे तो उस समय इसको क्या करना है? बोलना है, देखना है, तभी जाकर फायदा होगा। तो चलो हम चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार रिपीट कराते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला के नाम क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आज हुआ है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला नंबर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, नहीं होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया? पैराफिन। अब बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब इसको बात करते हैं, इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। सब पूछेंगे संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। अब बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। यानी एल्केन की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। अगला पूछेगा कि एल्केन के प्रथम सदस्य का नाम क्या है? मेथेन। मेथेन। मेथेन क्या है? तो मेथेन क्या है मेरे भाई? मेथेन एक गैस है, प्राकृतिक गैस है। बात समझ में आ रहा है? कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? ईंधन के रूप में होता है। और बात करते हैं ये कैसा होता है? हवा से हल्की होती है, गंधहीन और रंगहीन होती है। यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत? तो संतृप्त हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़ जाए आगे। चलिए हेडिंग मारेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सुनेंगे सभी लोग, हाला नहीं, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ से कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एल्किन पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ? अब देखो एक चीज को थोड़ा ध्यान देते हैं, जो एल्किन का जो फॉर्मूला हम बताए हैं, एल्किन का CnH2n+2 होता है। क्लियर हो रहा है? ये जो 2 देख रहे हैं ये क्या है? ये जो हमारा बात करते हैं ये हमारा क्या होने वाला है? हाइड्रोजन है। क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे, हाइड्रोजन के बारे में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल हम देते हैं। यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देने से ये जो समूह बनेगा उस समूह का नाम होता है एल्काइल। क्या नाम पड़ता है? एल्काइल। एल्काइल। तो एल्काइल समूह का निर्माण कैसे हुआ? एल्केन के एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, तो मेरा क्या बनता है? एल्काइल समूह बनता है। तो एल्काइल समूह जो बनता है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एक हाइड्रोजन का मतलब क्या हो रहा है? तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर नया चीज आएगा, एल्काइल आएगा, याद करने के लिए है, ऐसे तो डिटेल आगे मिलेगा। एल्काइल समूह हम लोग बोलते हैं इसको, किताब में नाम दिया रहेगा एल्काइल समूह। जो किल से बना हुआ है? एल्केन से बना हुआ है। तो एल्काइल समूह का फॉर्मूला जो होता है, अभी हम क्या बोले हैं कि एक हाइड्रोजन क्या होता है? इसका विस्थापित हो जाता है, यानी हट जाता है। तो दो में से एक घट गया प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन तो एक होगा। तो जो एल्काइल समूह का सूत्र जो पूछेगा तो CnH2n+1 होता है। और CnH2n+1 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित हटा दिया गया। तो क्वेश्चन को याद रखेंगे, एल्काइल समूह जो होता है किससे बना हुआ है? एल्केन से। यहाँ पर देख रहे हैं CnH2n+2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? एक बन गया। क्लियर हुआ? अब चलेंगे इसका डिफिनेशन लिखेंगे, सभी के सभी लोग लिखेंगे एल्काइल समूह लिखकर डैश, एल्काइल समूह लिखकर डैश, सभी लोग लिखेंगे एल्काइल समूह लिखकर डैश। एल्केन से याद रखेंगे, एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर, एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर,
विस्थापित कर यानी हटाकर एल्काइल समूह प्राप्त किया जाता है, एल्काइल समूह बनाया जाता है, एल्काइल समूह बनता है। फिर से एक बार देखते हैं, एल्केन से बोले ना, एल्केन परमाणु के एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर क्या बनाया जाता है, एल्काइल समूह बनाया जाता है या एल्काइल समूह प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। अब चलेंगे आगे, इसका सूत्र याद रखेंगे, CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है। नीचे लिखेंगे एल्केन से N हटाकर, एल्केन से लिख लेंगे N हटाकर, से N हटाकर आइल जोड़कर इसका नामकरण क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, नामकरण किया जाता है। तो लिखेंगे CH3 जिसका नाम पड़ेगा एल्काइल, क्या नाम पड़ेगा, एल्काइल। एल्केन से एक विस्थापित कर दिया तो 3 बच गया, और एल्केन से N को हटाकर आइल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एल्काइल। क्लियर हुआ। हाइड्रोकार्बन इसका तो सब लोग लिखेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता जो लिखवाए थे उसमें, जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता लिखेंगे, संयोजकता द्विबंध या त्रिबंध से क्या रहते हैं, यह अधिक्रियाशील होते हैं, असंतृप्त कितने प्रकार के होते हैं, एक के नाम दूसरा के नाम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे नंबर हम लिखवाए होंगे कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। अगला नंबर, असंतृप्त कितने प्रकार के, एक के नाम दूसरा के नाम। तो हम लोग एल्काइन के बारे में, अब हम लोग एल्किन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए सब लोग हेडिंग मारेंगे एल्किन। अब यहां से चलते हैं, पहले नंबर एल्किन लिखेंगे, एल्किन के चलेंगे। एल्किन क्या होता है, एल्किन मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें लिखा है ना, क्या लिखे, जिनमें अंतिम दो कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में द्विबंधन द्वारा, तथा शेष कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एल्किन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किन कहते हैं। क्लियर हो गया। एल्किन का सूत्र, एल्किन का लिखेंगे, एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्किन का प्रथम जो सदस्य होगा, थोड़ा सा लिखेंगे, हाथ चलाएंगे। प्रथम सदस्य जो होता है, इसके बारे में चल देते हैं। एल्किन का प्रथम सदस्य एथीन होता है। क्या होता है, एथीन होता है। लिखेंगे जिसका सूत्र C2H2 होता है, जिसका सूत्र H2 होता है, जिसका सूत्र C2H2 होता है, और इसका साधारण नाम एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन। और इसका प्रथम सदस्य क्या है, एथीन है, जिसका सूत्र C2H2। क्लियर हो गया। आगे बढ़ना। हवा से हल्की, यह गैस हल्की रंगहीन और मीठी गंध वाली होती है, रंगहीन और मीठी गंध वाली होती है, एथीन। किसके बारे में चल रहा है, एथीन। और इसका व्यापारिक नाम, इसका साधारण नाम क्या है, एथिलीन। मीठी गंध वाली होती है। क्लियर हुआ, मीठी गंध वाली। आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग लिखते हैं। चलिए,
इसका उपयोग में चलते हैं, इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन, जो देख रहे हैं ना, यही एथिलीन है। तो इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, पहले नंबर तो कच्चे फलों को पकाने के लिए। फिर दूसरा, युद्ध में देखे होंगे गैस निर्माण में, युद्ध में गैस निर्माण में होता है इसका उपयोग एथिलीन का। पर इसका उपयोग बोले हैं औषधि बनाने के लिए होता है। क्या बनाने के लिए? औषधि बनाने के लिए। तीनों के तीनों उपयोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखेंगे। पूरा क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए।